नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के बार्शी में श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल बार्शी संस्था के संस्थापक कर्मवीर डॉक्टर मामा साहेब जगदाले की 122वीं जयंती समारोह पर पद्म विभूषण रघुनाथ माशेलकर और पद्म विभूषण अनिल काकोडकर को कर्मवीर डॉक्टर मामा साहेब जगदाले समाज परिवर्तन गौरव पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान समारोह में शामिल हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि जो अपने लिए नहीं संपूर्ण समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं वही सच्चे सम्मान के हकदार होते हैं, वही महानता को प्राप्त कर पूजनीय होते हैं। राज्यपाल ने इन दोनों समाज विभूतियों के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि डॉक्टर माशेलकर पॉलीमर विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र के मर्मज्ञान और विद्वान हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े गुरुवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में पहुंचे। उन्होंने वहां देश भर के प्रकाशकों की प्रदर्शित पुस्तकों के स्टॉलों का अवलोकन किया और अपनी पसंद की पुस्तकें भी खरीदी। उन्होंने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा मेले में आयोजित विभिन्न गतिविधियों को देखकर उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि पुस्तक पाठक सरोकारों की दृष्टि से विश्व पुस्तक मेले का आयोजन महती पहल है। विश्व पुस्तक मेले में पहुंचने पर राज्यपाल बागड़े का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष मिलिंद सुधाकर मराठे और निदेशक कर्नल युवराज मलिक ने अभिनंदन किया। राज्यपाल को एनबीटी की ओर से भारतीय संविधान की मूल प्रति पर उकेरे चित्रों और उनके वर्णन संबंधित स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। राज्यपाल बागड़े ने विश्व पुस्तक मेले में भारत गणतंत्र 75वें की थीम पर आधारित मंडप भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति, अंतर्राष्ट्रीय मंडप में फोकस देश रूसी संघ और मंडप रूस से आई पुस्तकें भी देखी और भारतीय ज्ञान के आलोक में पुस्तक मेले के विस्तार के लिए एनबीटी के लिए किए प्रयासों की सराहना भी की। सात फरवरी 2025 को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर अपनी उत्कृष्टता के गौरवशाली 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। संस्थान अपनी इस गौरवशाली वर्ष को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है, जहां 7 फरवरी 1976 को आयुर्वेद चिकित्सा का लाभ आमजन को देने के लिए स्थापित हुआ और एक छोटा सा आयुर्वेद चिकित्सालय आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो चुका है, जहां देश और विदेश से आमजन आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से अपने स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं। आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में सम्मिलित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर से देश के सभी राज्यों और 17 देशों के विद्यार्थी आयुर्वेद की शिक्षा लेने के साथ शोध कार्य भी कर रहे हैं। 50 वर्षों की इस यात्रा में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियों को प्राप्त किया है। खबर जयपुर से है, जहां पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता और पंचायती राज राज्य मंत्री टोटाराम देवासी की उपस्थिति में सचिवालय परिसर स्थित पंचायती राज भवन के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सफाई के लिए स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में पहले पायदान पर लाया जाए, जिससे ये दूसरों के लिए मिसाल बन सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन का बेहतर उपयोग हो, प्रदेश का हर गांव साफ और स्वच्छ बने और वहीं उन्होंने कई जिलों में स्वच्छता गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से राजस्थान को स्वच्छ प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए अनुरोध किया और धरातल पर आ रही समस्याओं को निर्धारित समय में दूर करने के निर्देश भी दिए गए। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस 4 गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस के नेता झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में जो लूटमार और भ्रष्टाचार का खुला खेल हुआ, उसको अब भजनलाल सरकार जो है वो जनता के सामने ला रही है, तो कांग्रेस तिलमिला रही है। वहीं गोदारा ने कहा कि डोटासरा अकेले
पड़ते जा रहे हैं और उन्हें छपास का रोग लग चुका है। प्रदेश भर में इतनी बड़ी संख्या में सरपंचों का जयपुर में एकत्रित होना कांग्रेस के लिए अचंभे की बात है। चूंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए पंचायतों का मुद्दा उठा रही है। उनकी तब तक की सरकार ने बिना सोचे समझे जिलों का पुनर्गठन किया। अब नए जिले बनाए जाने के कारण ही पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लोकतंत्र की पहली सीढ़ी को मजबूत करने का काम जो है वो पहली बार हो रहा है। जयपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस को जमकर घेरा। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए कांग्रेस के नेताओं में बेसिर पैर की बातें करने की होड़ मची हुई है। यही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी समाप्त होती जा रही है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन विपक्ष के रूप में जानी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ही डोटासरा अकेले पड़ते जा रहा है और उनकी नेगेटिविटी भी जो है वो बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय सरपंचों को जयपुर में आंदोलन करना पड़ता था, लेकिन अब प्रदेश भर के सरपंचों की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया जा रहा है, क्योंकि भजनलाल सरकार ने पंचायती राज को मजबूत किया, जबकि कांग्रेस ने पंचायती राज को कमजोर किया। बीकानेर में श्रमिक संगठनों ने केंद्रीय बजट का विरोध करते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से दिया और श्रमिक संघ के वाई के योगी ने कहा कि पूरा बजट पूंजीपतियों का है। इस बजट में सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें ना तो निजीकरण को रोकने और बेरोजगारी और महंगाई पर लगाम लगाने की पुख्ता योजना बजट में पेश नहीं की गई। आमजन, किसान, मजदूर को राहत देने, गृहिणियों को राहत देने की कोई बात नहीं की गई। इसलिए हम सब इसका विरोध करते हैं। हम लोग ये बतलाना चाहते हैं कि 1,140 करोड़ की जो जनता है हमारी, उसकी समस्या केवल एक 12 लाख की सीमा इनकम टैक्स की बांध दी जाए, उससे कोई समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। देश की समस्या आज की तारीख में महंगाई है। देश की समस्या पढ़े लिखे युवाओं के लिए बेरोजगारी है। इसके लिए कोई भी पुख्ता योजना बजट में प्रस्तुत नहीं की गई है। दूसरी तरफ सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र का जिस तरह से लगातार निजीकरण किया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। बजट में ऐसी कोई भी घोषणा नहीं है कि सार्वजनिक संस्थाओं का जयपुर में स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा, पीएम श्री और स्टार्स प्रोजेक्ट अंतर्गत साल 2025 से 26 के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट को अंतिम रूप देने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शासन सचिव ने बीते साल में संपादित गतिविधियों के व्यय और फीडबैक और आवश्यकताओं की प्राथमिकता को तय करते हुए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की योजना को अंतिम रूप देना और प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को वित्त वर्ष किए गए व्यय की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन और समस्त विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रमुखता देते हुए योजना को अंतिम रूप दिया। राजस्थान सरकार की ओर से बनाए गए जिलों और संभागों को खत्म करने के फैसले से प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है। इसको लेकर एआईसीसी सदस्य ने कहा कि यह विषय जनहित से जुड़ा हुआ है और प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालता है। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार इस गंभीर मुद्दे पर सदन में चर्चा से बच रही है, जिससे उसकी मंशा पर संदेह उत्पन्न होता है और राजस्थान विधानसभा में इस विषय पर चर्चा की हमारी मांग को बार बार टाला जा रहा है। पहले स्पीकर की ओर से आधे घंटे की चर्चा की बात कही गई और फिर से यह तर्क दिया गया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर बहस नहीं हो सकती। ये विरोधाभास है। ये दर्शाता है कि सरकार खुद अपने निर्णय को लेकर असमंजस में है और जनता के सामने जवाब देने से कतरा रही है। उद्योग और वाणिज्यिक विभाग में कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत शुभम गोरा को 38वें नेशनल गेम्स में
वुशु में गोल्ड मेडल जीतने पर अतिरिक्त आयुक्त एस शाह सहित अन्य अधिकारियों ने उद्योग भवन में गोरा को माला पहनाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान एसएस शाह ने बताया कि ये मेडल उद्योग विभाग के लिए बेहद खास है। उन्होंने बताया कि राजस्थान न कि इसलिए भी गेम्स में पहला गोल्ड मेडल है और विभाग आगे भी खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सकारात्मक माहौल देगा। राजस्थान सरपंच संघ ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आभार कार्यक्रम को लेकर की जा रही टीका टिप्पणी पर कड़ा विरोध किया है। संघ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाए जाने का फैसला ऐतिहासिक है और इसे लेकर की जा रही राजनीति अनुचित है। 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने निवर्तमान सरपंचों को ग्राम प्रधान बनाया था। वहीं राजस्थान सरपंच संघ के अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने कहा कि राज्य सरकार का ये निर्णय सरपंचों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त कर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत करते हैं और उनके इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त करते हैं। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां स्थानीय ब्राह्मण पाठशाला में श्री ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष राम कुमार जाजड़ा की ओर से अपनी धर्म पत्नी स्वर्गीय शांति देवी की स्मृति में निर्मित एक दुकान विधिवत रूप से श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय को समर्पित की गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में समाज के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही और अध्यक्ष राम कुमार जाजड़ा का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर महासभा के मंत्री वेद प्रकाश तिवारी ने कहा कि कार्यकारिणी श्री ब्राह्मण संस्कृति महाविद्यालय के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय को सशक्त बनाने के लिए कई निर्माण कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। वहीं कई नई विकास योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिनके माध्यम से समाज को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री ब्राह्मण महासभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री राम कुमार जी जाजड़ा थलड़ का वालों द्वारा अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शांति देवी की याद में एक दुकान का निर्माण 12/15 का करवाया गया, जिसका समर्पण आज संस्कृत महाविद्यालय को आचार्य जी को सौंपा गया। इस दुकान की आमदनी से, इस दुकान के किराए से संस्कृत महाविद्यालय का विकास हो पाएगा। और श्री राम कुमार जी ने आज यह भी वचन दिया है कि समय समय पर श्री संस्कृत महाविद्यालय के उत्थान के लिए मैं हमेशा कार्यरत रहूंगा और विद्यार्थियों की सेवा शुश्रूषा के लिए मैं तैयार रहूंगा। जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 10 इकोलॉजिकल जोन में जेडीए की योजना पटेल नगर खोरी रोपाड़ा में 60 करोड़ रुपए की करीब 30 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। और पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई ने बताया कि जोन 10 के क्षेत्राधिकार इकोलॉजिकल जोन में व्यवस्थित जेडीए की योजना पटेल नगर खोरी रोपाड़ा जिला जयपुर में करीब 30 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि पर स्थानीय काश्तकारों की ओर से कब्जा अतिक्रमण कर अस्थायी रूप से चारदीवारी और अन्य अवैध निर्माण किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर जोन 10 के राजस्व और तकनीकी स्टॉक की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया और सरकारी भूमि को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। तो देखिए 60 करोड़ रुपए की भूमि यहां पर जो कब्जा कर ली गई थी उसको हटवाया गया है और यहां पर प्रशासन की तरफ से एक सख्त एक्शन जो है वो लिया गया है। अवैध जमीनों पर यहां पर कार्रवाई जो है वो की गई है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जयपुर से है, जहां पर जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से ये कार्रवाई जो है अमल की गई है और 30 बीघा भूमि से यह अवैध अतिक्रमण जो है हटाया गया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए 3 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान संपन्न होने के बाद डीजीपी उत्कल रंजन साहू ने पुलिस मुख्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत में बताया कि इस विशेष अभियान में पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध परिवहन, भंडारण, विक्रय और आपूर्ति में संलिप्त अपराधियों पर लगाम कसते हुए 1210 प्रकरण दर्ज करते हुए 122 इनामी सहित 1393 तस्करों को गिरफ्तार कर 54.64 करोड़ रुपए कीमत मादक पदार्थ और मेडिकेटेड ड्रग्स जो है वो जब्त की गई है। इस दौरान पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति की जब्ती के लिए 23 तस्करों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत कार्रवाई की और वही तस्करों की निरुद्धगी के लिए एनएसए, पीट और एनडीपीएस और राजभाषा के अंतर्गत 56 इस्तगासे भी दायर किए। तो यहां पर देखिए जो मादक पदार्थ है उस पर कार्रवाई की गई है और यहां पर कई मात्रा में मादक पदार्थ जो है, जो ड्रग्स जो है यहां पर बरामद किया गया है और एक बड़ा एक्शन जो है लिया गया है। आपको बताते चले कि यहां पर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए ये जानकारी जो है वो साझा की गई और 1 महीने तक ये जो विशेष अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है, जहां पर 122 इनामी सहित कई मात्रों में जो मादक पदार्थ जो है उसे यहां पर जब्त किया गया है। टोंक में चोरों का आतंक बना हुआ है और चोर एक ही मकान में 2 बार चोरी को अंजाम दे रहे थे और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ऐसा ही एक मामला टोंक के हाउसिंग बोर्ड में देखने को मिला, जहां पिछले 25 दिनों में चोरों ने एक ही मकान में 2 बार चोरी कर ली है। यहां से चोर 27 लाख रुपए की नकदी समेत अन्य सामान चुरा कर ले गए, लेकिन पुलिस ने अब तक भी चोरी का कोई सुराग नहीं लगा पाई। पीड़ित हेमंत चावला ने टोंक एसपी को ज्ञापन देकर चोरों को पकड़कर चोरी का मामला माल जो है वो बरामद करने की मांग की है। 12 तारीख को मेरे क्या हाल निवासी जो मकान है हाउसिंग बोर्ड में 3/8, तो वहां पे क्या है 12 तारीख को रात्रि को चोरी हुई थी। अब चोरी के अंदर क्या है चोरों ने क्या है जंगले से प्रवेश करके और 15-16 ताले तोड़ के और वहां पे क्या है नकदी पड़ी हुई थी 27 लाख रुपए की, उसको चुरा के ले गए। मैंने क्या है कि उसी टाइम क्या है कि जो भी है संबंधित जांच अधिकारी उदयवीर जी थे, तो वो सब आ गए थे वहां पे, ठीक है। फॉरेंसिक टीम वालों को बुला लिया था, फिंगरप्रिंट ले लिए थे उन्होंने। आज गया 25 दिन हो गए और 17 तारीख को गए मेरे मकान के वापस ताले टूट गए। वहां पे क्या 2 मोबाइल पड़े हुए थे और एक पावर बैंक था जिनको चोर ले गए और उसमें से एक मोबाइल का मैंने क्या IMEI जो नंबर होता है वो भी मैंने क्या पुलिस वालों को प्रोवाइड करवा दिया। पर आज 25 दिन हो गए, 25 दिन से क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें क्या 2 बार तो चोरी हमारे मकान में हो गई समाज के, उसके अलावा है जो पास में एक टाटा जी उनके मकान में भी चोरी हो गई। हाउसिंग बोर्ड में उसी गली में लगातार 3 चोरियां लगातार हो गई। दूसरी चोरी दिनांक 17/1 को हुई थी, उसका सारा CCTV का जो फुटेज है, जो मोबाइल में डेटा था वो इनको उपलब्ध करा दिया है, पर अभी तक है जो चोरों को नहीं पकड़ा गया है। अभी एसपी साहब से खटीक समाज टोंक में हमने सभी यहाँ के जो बुजुर्ग प्रबुद्ध नागरिक सब मिले हैं, तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है उसमें कि भाई DST इंचार्ज को बुलवा लिया उन्होंने अभी और बुला के वो शीघ्र जल्दी कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। शहर की VIP कॉलोनी है, सिविल लाइन होने का और यहाँ चोरी होना आम आदमी चाहते हैं। ये पुलिस क्या है कि चोरों में भय का माहौल नहीं है और पुलिस की निष्क्रियता है, तो पुलिस को इसमें अच्छा काम करना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास इनके प्रति बढ़े। इससे विश्वास घटता जा रहा है। और जिस बच्चे के यहाँ चोरी हुई है हेमंत के यहाँ पे, उसने सारी जमा पूंजी थी, प्लॉट खरीदने के लिए पैसे रखे हुए थे, अब उसके 16-17 ताले तोड़ के वो लोग ले गए, तो बिल्कुल मानसिक हालत उसकी खराब है। अगर इस चोरी को नहीं पकड़ा गया तो खटीक समाज सड़कों पर आएगा और हम कलेक्टर के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चूरू जिले की स्पेशल टीम और थाना राजगढ़ पुलिस ने एक पिकअप से 213 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा छिलका बरामद किया है। उक्त पिकअप को एस्कॉर्ट कर रही एक कार को भी रुकवाकर दोनों गाड़ियों सहित मादक पदार्थ जब्त किया गया। पिकअप से एक दंपति और एस्कॉर्ट कर रही कार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी जय यादव ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल और सहायक
पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद ने निकट सुपरविजन में एसएचओ राजेश कुमार और हाईवे मोबाइल राजगढ़ की टीम ने डीएसटी की सूचना पर ये कार्रवाई की है। अलवर जिले की थाना लक्ष्मणगढ़ और गोविंदगढ़ पुलिस की टीम ने अलग अलग कार्रवाइयों में कुल 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर एक मोबाइल जब्त किया। गिरफ्तार आरोपी सेक्स टोशन और पेन पेंसिल और पैकिंग का जॉब दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। एसपी संजीव नैन ने बताया कि जिले में साइबर ठगी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान की सफलता के लिए एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह और डीएसपी यातायात मुकेश चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर के नापासर थाना क्षेत्र में निजी बस और डंपर के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, तो वहीं डंपर चालक को ज्यादा चोटें आई हैं। मौके पर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल गोकुल चंद मीणा और कांस्टेबल सीताराम पहुंचे। वाहनों को हटाकर रास्ता खुलवाया गया, तो वहीं मौके पर पहुंचे सिंथल सरपंच प्रतिनिधि गणेश दान बिट्ठू ने आरएचएसएस के एईएन निखिल के समक्ष आक्रोश जताया। बिट्ठू का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा सामान्य संपत्ति संस्थान के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंथल के क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायत सिंथल की परिसंपत्तियों, अन्य जनोपयोगी और राजकीय और धार्मिक सामान्य संपत्ति संस्थानों के नव निर्माण के संबंध में एनओसी जून 2024 में दी जा चुकी है। फिर भी विभाग और ठेकेदार की लापरवाही से यहां पर धार्मिक परिसंपत्तियों को हटाया नहीं गया है और यहां पर गोलाई है और वाहन चालकों को दिखाई नहीं देता। एक्सीडेंट हुआ है, इसके लिए पूर्ण रूप से जो ये ठेकेदार है वो जिम्मेवार है इसके लिए, और ये सबलेट किया हुआ आगे काम है और ठेकेदार की घोर लापरवाही की वजह से ये सब हो रहा है। और 3 जून 2024 की ग्राम पंचायत के द्वारा एनओसी दी हुई है, ऐसा हमारे संज्ञान में है, उसके बावजूद आज दिनांक तक काम नहीं हुआ है। और ये भामाशाह की बनाई हुई प्याऊ है, इस प्याऊ को एटीट्यूड बना दे, इसके लिए कोई ऐतराज नहीं है, मंदिर के लिए कोई ऐतराज नहीं है, समस्त प्रकार से इनको छूट है। लेकिन फिर भी आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है और ये लोग किसी भी प्रकार का संज्ञान लेकर के काम नहीं करवा रहे हैं। ठेकेदार की घोर लापरवाही है और इससे वो जुड़े हुए जो नई एक्शन जो भी है पीडब्ल्यूडी के, उनकी भी इसके अंदर मिलीभगत है और वो ठेकेदार से मोटा कमीशन प्राप्त करके और इस काम को बाधित कर रहे हैं और ये काम उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। बांसवाड़ा में जमीन पर कब्जे को लेकर उत्पात मचाने के आरोप में राज तालाब पुलिस ने 9 व्यक्तियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि सूचना मिली है कि राज तालाब क्षेत्र में कुछ लोग एक विधवा महिला से जबरन जमीन पर कब्जा करने के लिए उत्पात मचा रहे हैं। इस पर टीम मौके पर गई और मौके पर उत्पात मचाने वालों ने हुसैनी चौक निवासी शोएब उर्फ विक्की, जुबैर खान, अकबर उर्फ कालू खान, गोरख इमली निवासी, वसीम इंदिरा कॉलोनी निवासी तोफिम खान और सोराब गुजरात के मोडासा निवासी सहित साहिल मुल्तानी और सिलाउद्दीन मुल्तानी और इंदिरा कॉलोनी निवासी हनीफ मुल्तानी को गिरफ्तार किया। जिस जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद किया जा रहा था वहां पर मौके पर एक विधवा महिला काबिज है। दोपहर में एक शोएब मुल्तानी करके लड़का, सोराब मुल्तानी, उसका कोई प्लॉट था, उस प्लॉट पे किसी महिला का कब्जा है, वो महिला 30-40 साल से वहां रह रही है। तो उस प्लॉट का जो विवाद उसने एक शोएब करके सदर है यहाँ के अंजुमन इस्लामिया का, उसको विवादित जमीन को उसने औने पौने दामों में बेच दिया और कल सदर शोएब लाला और उसके 7-8 जो गुर्गे थे प्लस ये जो बेचने वाले लोग थे, ये सब लोग वहां पहुंचे और उस महिला से बदतमीजी करने की कोशिश करी। इस पे थाने पे सूचना मिली, उस पे सारे लोगों को लाके उसमें प्रकरण दर्ज किया महिला की तरफ से और सदर और उनके साथ में आए हुए खरीदने वाले बेचने वाले सभी लोग थे, उनको 9 आदमियों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने सीआईए रोहतक टीम की मदद से लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा से गुजरात तस्करी करने के मामले में 10 सालों से फरार चल रहे आरोपी ट्रक मालिक राजकुमार को उसके गांव से
दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है और बांसवाड़ा जिले से 20,000 रुपए इनामी उक्त आरोपी को जिले की कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिया गया। इसकी पूरी जानकारी पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश MN ने दी है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।